दिनेश चौरसिया जी संरक्षक, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाबा विश्वनाथ मानपुरा उस कार्यक्रम को अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष, क्योंकि रोहिणी में हम लोग अपना एक जो बिल्डिंग बनाए। आज यहाँ पे कैलेंडर वार्षिक आप लोगों का निकाला गया समाज के द्वारा। किस प्रकार का है कैलेंडर और क्या आज इसके द्वारा संदेश जाएगा समाज में? देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरसिया जी के होटल में सिवाय ग्राउंड में आज हम लोग आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम जो समाज का कैलेंडर निकलता है उसका विमोचन, और साथ ही साथ जितने भी समाज के हमारे वाराणसी के हैं, चाहे प्रदेश के जिस भी जिला में रहते हो, चाहे हिंदुस्तान में, ये सब हम लोग सब जगह इसको वितरण करना है और समाज का एक संदेश एकजुटता का पहुंचाना है। नहीं, वहाँ पे ये राजस्थान के कोटा में ये हम लोग का अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के तत्वाधान में 22 फरवरी को कोटा के अंदर बच्चे बच्चियों का परिचय समारोह होगा और लोगों का सम्मान पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से सभी लोग समाज के लोग इकट्ठा होंगे, जहाँ की संभवतः मुख्य अतिथि जैसे हम लोग आज यहाँ के सांसद हमारे मोदी जी हैं और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कोटा प्रदेश से, कोटा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा अध्यक्ष मुख्य रूप से वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे संभवतः। समाज में मेन चीज़ हम लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हमें और पूरे समाज को ये लगा कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि फर्श से आदमी अर्थ तक जा सकता है। तो मेन हम लोग का उद्देश्य शिक्षा की तरफ है, और दूसरा युवतियाँ शादी विवाह और उनके जो भी समाज में समस्याएं आ रही हैं उनको हम लोग अपने मंच द्वारा उसका निस्तारण कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे कैलेंडर का लोकार्पण हुआ है और समाज के बहुत से लोगों को, सम्मानित लोगों को सम्मान भी किया गया है। उनको क्या कहेंगे सर आज के अवसर पे कार्यक्रम को लेकर? अखिल भारतीय चौरसिया महासभा बनारस महानगर इकाई की तरफ से पिछले 5 वर्षों से लगातार कैलेंडर का विमोचन का कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग समाज के लोगों को समय समय पर कार्यक्रम करके, जैसे अभी तीज का होता है, ये कार्यक्रम है सालाना हम लोग जो सरकारी बैठक होती है, इन कार्यक्रमों के जरिए हम लोग सबको जोड़ के लगातार अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष 9 वर्ष से पहले कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम रखते हैं। आज के कार्यक्रम में आए जितने भी अपने बनारस के पदाधिकारी हैं, चाहे वो अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के हैं, चौरसिया समाज बनारस के हैं, महिला मंच के हैं, और 2-3 और भी संगठन अपने पैदल हैं, जैसे व्यापार मंडल का है, चौरसिया व्यापार मंडल का भी निर्माण किया गया है बनारस में। अधिवक्ता समाज से हमारे बहुत सारे भाई हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कार्यरत हैं, और समाज को निःशुल्क विधि परामर्श और सपोर्ट भी उनके द्वारा लगातार किया था। ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ के कार्यक्रम में बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम किया गया है, और उनका जिससे उनका मनोबल बढ़े और समाज। डॉक्टर साहब, आप समाज सेवा के अलावा राजनीति के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, क्या प्रतिनिधित्व इस बार दक्षिणी से आप जो है चुनाव के लिए तैयार है? देखिए, दक्षिणी से क्योंकि हमारे समाज का वहाँ बहुसंख्यक वोट है, ये हर कोई जानता है, आप लोग भी जानते हैं कि 40,000 वोट हमारे दक्षिण में कम से कम 7 से 8-9 वार्ड ऐसे हैं जहाँ हम लोग प्रभावी रूप से हैं। औरंगाबाद से लेकर केरगंज, सेनपुरा, पूरा ईश्वरगंज, तो सारे वार्ड जहाँ हम लोग संख्या हार जीत में डिफरेंस पैदा करने के लिए सक्षम है। और चूँकि बनारस जो कि 2 ही चीज़ों के लिए जाना जाता है विदेशों में, एक बनारसी साड़ी और एक बनारसी पान। और बनारसी पान के आप जान ही रहे हैं कि चौरसिया समाज का मुख्य व्यवसाय पान से जुड़ा हुआ है। अगर चौरसिया समाज का प्रतिनिधित्व बनारस से नहीं होगा तो देश में कहाँ से होगा? अगर समाज की बात की जाए तो सर युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? संगठित रहो, एक रहो, आज के कार्यक्रम से आपको नहीं लग रहा होगा कि हमारे समाज में जितने चेतना वाले लोग हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वरिष्ठ हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी लोग आज के कार्यक्रम से आपको समझ में आ रहा हो कि हमारे समाज में
लगातार चेतना बढ़ रही है, जो कि पिछले 12-15 वर्षों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग बनारस में कार्यक्रम कराते आए हैं, संगठन में विस्तार करते आए हैं। पूरे संगठन विस्तार पूरे देश में 17 राज्यों में अपने संगठन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में अभी जनवरी में 10-11 तारीख को मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है और फरवरी में राजस्थान में भी आपके सामने पोस्टर लॉन्च किया गया। इसी तरह से हर महीने कहीं न कहीं हम लोग के कार्यक्रम आयोजित होते हैं पूरे देश में। डॉक्टर साहब, विकास के नाम पे कुछ व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, सरकार विकास की बात कर रही है और सत्ता विपक्ष से कुछ लोगों का कहना है कि ये जी विकास हो रहा है, ठीक है, विकास होना भी चाहिए और राजनीतिक दलों का काम ही कि अगर वो सत्ता में है और हमसे पैसा ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो हमारे पैसे का सही सदुपयोग है और उसको हर वर्ग के लिए विकास के रूप में उसको लौटाएं। कार्यक्रम ठीक है, विकास होना चाहिए, हो भी रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनकी पहले राय लेनी चाहिए। उनके परिवार का कैसे पालन पोषण होगा उस पर विचार करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में प्रजा का एक आदमी सुखी रहे। और अगर आप देखेंगे, जैसे दाल मंडी का मैटर हम थोड़ा सा बताएं केवल आप लोग को, दाल मंडी को आपको लौराबी से बुदौलिया और उधर आपको मैदागी से वहाँ के रास्ते के बीच में कनेक्शन के रूप में दिया जा रहा है। अच्छा, पहले इसको 13 मीटर हुआ, फिर 15, 17, फिर आप 26 मीटर कर दिया। अच्छा, मेन रोड जो है वो कहीं भी 15 मीटर भी नहीं है, लिंक रोड को आप 26 मीटर कर रहे हैं। इसका क्या उचित है? पहली बात। दूसरी बात, जिनका मकान है उनको तो मुआवजा मिल रहा, लेकिन जो वहाँ दुकानदार है वो भी तो व्यवसायी हैं, उनको जो 50-50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया दे के दुकान लिए हैं, कोई साल भर पहले लिया, कोई 6 महीना पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 5 साल पहले, उनके लिए सरकार का कोई प्लान नहीं है कि वो जब वहाँ से विस्थापित होंगे तो उनका कैसे भरपाई किया जाएगा, वो कैसे अपने व्यापार को संचालित करेंगे। ठीक, मेरा नाम सुधीर चौरसिया है, आदिवासी चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। आज वार्षिक कैलेंडर का लोकार्पण हुआ, समाज के लोग जुटे और भव्य कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा महानगर इकाई द्वारा ये लगातार 5वें वर्ष ये कैलेंडर का विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। कैलेंडर बनाने का एक मकसद था। मकसद ये था कि चौरसिया समाज का एक कैलेंडर अपने समाज के और बनारस के जो अपने व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके दुकानों तक या उनके मकानों तक पहुँचाना। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब एक कैलेंडर एक चौरसिया समाज का हर घर में देखने को मिलता है, तो हम आगे जो भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनके जेहन में ये बातें रहती हैं और वो कोई भी कार्यक्रम को मिस नहीं करते। जैसा कि भी पिछले साल 22 दिसंबर को हम लोगों ने सम्मेलन गणेश मंडपम में किया था, उसका एक एग्जाम्पल था। इसी वजह से आप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, इसी वजह से हम लोग 10,000 के लगभग की भीड़ जुटा लेते हैं और एक भर कार्यक्रम वहाँ पर कराते हैं। और इस कैलेंडर में मैं महानगर अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार सुधार कर रहे हैं और बहुत ए ग्रेड का ये कैलेंडर होता जा रहा है। इसमें धर्म से लेके जन्मदिन से लेके हर चीज़ इसमें वो अंकित करते चले जा रहे हैं। उसके लिए इसी को बधाई की पात्र है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जब से 2 साल से आप अध्यक्ष बने हैं, दिल्ली के नोएडा में रोहिणी में एक ऐसे बच्चों के लिए जो कि IAS, PCS, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में उनका वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए 5.5 तल्ले का एक बिल्डिंग जिसमें बच्चों के लिए सारी सुविधाएं रहेगी। हम लोग वहाँ पर एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर ज़मीन को परचेज करके, और इस समय हम आपको बताते कि 3रे मंजिल का स्लैब पड़ चुका है, 4थे मंजिल की तैयारी लगभग 6.5 से 7 करोड़ रुपया के बजट से हम लोग उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में लगभग 6 महीने के अंदर हम लोग को भव्य रूप से हॉस्टल को बना के समाज को सौंपेंगे। मैं सोहनलाल चौरसिया, अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा वाराणसी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है? आज का कार्यक्रम हम लोग अपने समाज के उत्थान हेतु और समाज को एकजुट करने के लिए निरंतर 5वां वर्ष का ये प्रतिवर्ष निकालते हैं, जो अपने चौरसिया समाज और अन्य इष्ट मित्रों में निःशुल्क वितरण करते हैं, जिससे हमारे समाज के लोग आपस में एकजुट हों और समाज को निरंतर गति प्रदान करें। इस कैलेंडर का उद्देश्य समाज को एकजुट करना और अपने लोगों को एक मंच पे एक साथ स्थापित करना है।